उसके पास कोई क्लास नहीं है, लेकिन वो कोई भी एस रैंक स्किल यूज कर सकता है। इस दुनिया में हर कोई जैब 10 साल का होता है। तू एक रिचुअल करता है जिसे उन्हें एक क्लास मिलती है और वो उस क्लास के स्किल्स सीख सकते हैं। अरोल एक बदसूरत बेचारा सा लड़का है जो अभी 10 साल का हुआ है और अब उससे ये रिचुअल करना है। उसका परिवार बहुत उत्सुक है देखने के लिए कि यूज कौन सी क्लास मिलेगी, लेकिन अरेल को इसे कोई लेना देना नहीं है। प्रीस्ट अनाउंस करता है रिचुअल अब शुरू होगा। फिर वो बच्चों से कहता है सब एक एक करके आगे आओ। पहला लड़का डार्ट ह्यू आगे बढ़ता है। प्रीस्ट अपनी मिडिल फिंगर का टिप उसके फोरहेड पार लगाता है। उससे आग की गर्मी महसूस होती है, लोहे के पिघलने की खुशबू आती है और उसके सामने एक हैमर का दृश्य आता है। प्रीस्ट कहता है तुम एक ब्लैक स्मिथ हो। लड़का खुशी से भागकर अपने पिता के पास जाता है क्योंकि उसके पिता भी एक ब्लैक स्मिथ है। प्रीस्ट बाकी बच्चों को भी उनकी क्लासेस देता रहता है। तभी अरेल की बहन एस्थरा उससे कहती है एक इंसान की लिनिएज डिसाइड करती है कि यूज कौन सी क्लास मिलेगी। हमारे माता पिता के पास एडवांस्ड एबिलिटीज है तो तुझे भी एक अच्छी क्लास मिलेगी। अब अरेल की बारी आती है। प्रीस्ट कहता है मैं तुम्हारे सर को छूने पार तुम्हारे क्लास का दृश्य देखूंगा। लेकिन जैसे हाई वो अरेल के सर को छूता है कुछ भी नहीं होता। प्रीस्ट हैरा होता है ये क्या, कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर वो कहता है लगता है इसका एक हाई मतलब है, ये लड़का क्लासलेस है। अरेल घर लौट जाता है और तलवार की प्रैक्टिस में खुद को दफा देता है। उसके माता पिता यूज संभलते हैं, कहते हैं बेटा हम जिंदगी भर एडवेंचरर रहेंगे ताकि तुझे कोई छोटी मोटी नौकरी ना करनी पड़े। लेकिन अरेल उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता है। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्लास है या नहीं, मैं तब से तलवार चला रहा हूँ जब मैं तलवार पकड़ने लायक भी नहीं था। वो मानती है कि अगर यूज स्वॉर्ड्समैन स्किल मिल जाता तो उसके लिए और आसान होता, लेकिन वो हिम्मत नहीं मानता। वो कहता है मैं खुश हूँ कि मुझे तलवार चलानी आती है और मैं एक हीरो बनने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। उसके माता पिता उसकी लगन और समझदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं एक दिन ये लड़का अपना नाम रोशन करेगा। अरेल उन्हें छोड़कर प्रैक्टिस फील्ड की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है दो लड़के आपस में तलवार से लड़ रहे हैं। जैसे हाई अरेल प्रैक्टिस फील्ड पार पहुंचता है वहाँ मौजूद एक लड़का यूज पहचान लेता है। वो कहता है अरे ये तो वही क्लासलेस लूजर है, ये यहाँ क्या कर रहा है, ये जगह तो सिर्फ स्वॉर्ड्समैन के लिए है। अरेल शांत सा जवाब देता है मैं भी सबकी तरह यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ। लेकिन वो लड़का हंस पड़ता है और कहता है स्वॉर्ड्समैन को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, हम तो यहाँ अपने स्किल्स दिखाने आते हैं। फिर वो लड़का कहता है चलो तुम्हें दिखता हूँ स्वॉर्ड्समैन का असल स्किल क्या होता है। वो दोनों अपनी तलवारों से प्रैक्टिस करते रहते हैं और अरेल उन्हें देखकर हैरा हो जाता है। वो सोचता है इनका बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल काफी अच्छा है, ये लोग तो काफी कैपेबल फाइटर्स है। फिर अरेल उन्हें चैलेंज देता है क्या तुम दोनों मेरे साथ एक बाउट करोगे। वो दोनों उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। एक कहता है एक स्वॉर्ड्समैन और एक क्लासलेस क्लाउन के बीच मैच, ये तो एक तराफा मासका होगा। लेकिन अरेल अपनी बात पार अदा रहता है। वो कहता है नहीं ये एक अच्छा मैच होगा। उन दोनों को उसकी जिद से गुस्सा आ जाता है और वो सोच लेते हैं यूज उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। पहला लड़का अरेल से पूछता है तेरे पास गॉडेस का दिया हुआ डिवाइन प्रोटेक्शन है ना, जो जन्म के साथ मिलता है। वो कहता है वही प्रोटेक्शन जो हमारे शरीर को नुकसान से बचता है और अगर ज्यादा चोट लगी तो खत्म भी हो जाता है। फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता तेरे जैसे क्लासलेस लड़के के पास वो ब्लेसिंग होगी। अरेल शांत सा कहता है मेरे पास, तू चिंता मत कर, तुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लड़का मुस्कुराता है और कहता है अच्छा मतलब मैं अब पूरी ताकत से तुझे उड़ा सकता हूँ। अरेल यूज वॉर्न करता है फिर खुद भी यही ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर, लेकिन लड़का यूज इंसल्ट समझ लेता है और गुस्से में तलवार लेकर उस पर चार्ज करता है। अरेल बिना मुश्किल के उसका अटैक पैरी कर देता है। वो एफआईआर से स्वॉर्ड क्लैश करता है, लेकिन अरेल की स्ट्रेंथ देखकर उसका चेहरा उड़ जाता है। दूसरा लड़का कहता है बस कर, उससे खत्म कर दे। पहला लड़का चीखता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर ये तो सोचा था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने दोस्त से कहता है तू भी आजा, मिलकर इसे दिखाते हैं। दूसरा लड़का पीछे से अटैक करता है, लेकिन अरेल साइड हट जाता है और उसका अटैक वेस्ट हो जाता है। दोनों मिलकर भी अरेल को हारा नहीं पाते। अरेल सोचता है लगता है टैक्टिक्स उनके स्वॉर्ड्समैन क्लास का पार्ट नहीं है। वो सोचता है तू चलो इसी पॉइंट का फायदा उठता हूँ। अरेल उनकी तरफ चार्ज करता है, पार जैसे हाई वो रेडी होते हैं। अरेल अचानक गायब हो जाता है। एक ब्लिंक में वो उनके ब्लाइंड स्पॉट से आता है और दूसरे लड़के को गिरा देता है। पहला लड़का बदला लेने की कोशिश करता है, पार वो फिसल जाता है और अरेल उससे भी तलवार के फ्लैट साइड से गिरा देता है। अरेल कहता है जीत मेरी हुई, लेकिन वो दोनों लड़के मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं तूने चीट किया, ट्यून टैब अटैक किया, जैब हम रेडी नहीं था। अरेल मुस्कुरा कर कहता है चलो एक और राउंड हो जाए ताकि सबूत मिल जाए। तभी एक लाल बालों वाला स्वॉर्ड्समैन वहाँ आता है और दोनों लड़कों पार चिल्लाता है रोने की जरूरत नहीं है, अगर ये रियल बैटल होता तो तुम दोनों मर चुके होते। पहला लड़का कुछ कहने हाई वाला होता है, पार दूसरा यूज रोक देता है। पागल है क्या, ये कैप्टन एवेंस का बीटा है, गार्ड्स का हेड। लाल बालों वाला स्वॉर्ड्समैन अरेल के पास आता है और कहता है लग्गा तुमने अपनी माँ से थोड़ा टैलेंट इनहेरिट किया है, अनडू नपुंसकों के जैसे नहीं लगते तुम। फिर वो कहता है चलो एक बाउट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक ट्रू स्वॉर्ड्समैन क्या होता है। वो रेड हेड एक्चुअली अरेल की माँ से
नफरत करता है क्योंकि उसके पिता नहीं बल्कि उसकी माँ को गांव की बेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। अरेल समझ जाता है कि वो अपना गुस्सा उस पे निकालना चाहता है। रेडहेड कहता है, मैं 1 साल से स्वॉर्ड्समैन हूँ और अब मियर पास इंटरमीडिएट स्किल्स है। लेकिन अरेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है, माँ ने मुझे तलवार के बारे में सब सिखाया है, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। रेडहेड अटैक करता है, पार अरेल उसके स्ट्राइक्स ब्लॉक कर देता है और यूज पीछे धकेल देता है। फिर वो कई बार अटैक करता है लेकिन अरेल हर एक स्ट्राइक को काउंटर कर देता है। वहाँ खड़े लड़के हैरा हो जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है? अगर अरेल क्लासलेस है तो वो इतनी आसानी से एक इंटरमीडिएट स्वॉर्ड्समैन के अटैक्स कैसे काउंटर कर रहा है? अरेल चुपचाप ये बात मानने लगता है कि रेडहेड उन दोनों लूजर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका गुस्सा और अहंकार उससे केयरलेस और कमजोर बना रहे हैं। रेडहेड गुस्से में अरेल पार लैश करता है लेकिन अरेल उसका अटैक डॉज कर लेता है। उससे एक ओपनिंग दिखती है और वो अपना स्ट्राइक मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन रेडहेड एक ट्विन ब्लेड स्ट्राइक का उसे करता है। अरेल एक स्लैश रोक लेता है लेकिन दूसरा उसके शोल्डर पार लगता है और वो उड़े जाता है सीधा वॉल तक। रेडहेड उसके पास आता है और कहता है, तुम बुरे नहीं हो पर मैं जीत गया। फिर भी वो मान लेता है कि अरेल कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है। कुछ दिन बाद अरेल उठकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद उसकी बड़ी बहन उसे समझती है, आज रेस्ट कर लो अरेल, बाहर मत जाओ ट्रेनिंग के लिए, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगी जहाँ कोई बुराई ना हो। अरेल उसकी बड़ी बड़ी बातें इग्नोर कर देता है और अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ता है। उसकी बहन एस्ट्रा चिंतित है क्योंकि रेडहेड से हारने के बाद से अरेल रोज देर से घर लौटा है। उनकी माँ फार यूज तसल्ली देती है, चिंता मत कर, अरेल अपना ख्याल रख सकता है। फिर वो यूज बेसमेंट में ले जाती है जहाँ एक बड़ा सा चेस्ट रखा होता है। वो चेस्ट खोलती है और उसके अंदर डजन्स ऑफ टूटी हुई तलवारें होती है जो अरेल ने ट्रेनिंग के दौरान तोड़ दी थी। एस्ट्रा ये देखकर कहती है, लगता है मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर एक इरादा जलता रहता है, एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ अरेल को अपनी क्लासलेस होने की शर्म ना हो। तभी कहानी का दूसरा पहलू दिखाया जाता है। अरेल जंगल में अकेला ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो ट्री ट्रंक पार तलवार से बार बार वार करता है और फिर एक ट्विन स्वॉर्ड स्ट्राइक अनलीश करता है। वो खुश होता है, लगता है मेरी मेहनत रंग ला रही है। रेडहेड से मिली मार काफी काम आई। अचानक बुशेस से एक गॉब्लिन निकलकर उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन अरेल तुरंत पलटकर अपनी ट्विन ब्लेड स्ट्राइक से यूज 2 टुकड़े में काट देता है। फिर उसके कानून में एक दहशत भरी दहाड़ गूंजती है। वो सोचता है, ये क्या था? इतना बड़ा मॉन्स्टर गांव के इतने पास। अरेल तुरंत फैसला करता है गांव लौटकर गार्ड्स को इन्फॉर्म करे, लेकिन तभी उसे एक इंसान की चीख सुनाई देती है, किसी की आवाज जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। अरेल समझ जाता है मेरे पास वक्त नहीं है। अरेल फैसला करता है कि वो मॉन्स्टर का सामना करेगा। यूज यकीन होता है अब वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे हारा सीख। वो उस आवाज के पीछे जाता है जहाँ से इंसान की चीख आ रही थी। झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखता है तो रेडहेड एक हॉबगॉब्लिन के सामने बुरी तरह से घायल पड़ा होता है। अरेल को पास के एक पेड़ पार प्रैक्टिस बोर्ड दिखता है और वो समझ जाता है कि रेडहेड भी उसी की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। तभी मॉन्स्टर्स ने उस पे अटैक कर दिया। वो डिसाइड करता है कि सही मौके का इंतजार करेगा ताकि एक हाई वार में मॉन्स्टर को खत्म कर सके। हॉबगॉब्लिन गुस्सा होकर रेडहेड पार झाँकता है और अपना बड़ा सा क्लब उठाकर उसके सर पार मारने जाता है। रेडहेड इतना थक चुका होता है कि कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ आंखें बैंड करके अपने पिता से माफी मांगता है। सॉरी फादर, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। लेकिन उसी पाल अरेल हवा में से आता है और एक ट्विन ब्लेड स्लाइस से हॉबगॉब्लिन को 2 टुकड़ों में काट देता है। मॉन्स्टर गिर जाता है, जमीन हिला डीन वेल साउंड के साथ। अरेल रेडहेड के पास जाता है और यूज होली वाटर देता है ताकि उसके जख्म भर जाए और उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन वापस आ जाए। रेडहेड वो पानी पीता है और उसके जख्म ठीक होने लगते हैं, लेकिन जैसे हाई वो खड़ा होता है वो सीधा अरेल पार सवाल कर देता है, अभी जो स्किल तुमने यूज किया वो सिर्फ एक्सपीरियंस स्वॉर्ड्समैन हाई कर सकते हैं, तुमने कैसे किया ये? अरेल मुस्कुराता है और कहता है, हाँ ये टेक्निक मुश्किल है, इसीलिए मैंने उससे सीखने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत की। रेडहेड समझ नहीं पाता, तुम क्या रहे हो? अरेल बताता है, मैंने समझ लिया था इस टेक्निक का राज, ये पूरी तरह से स्वॉर्ड के मोमेंटम पर डिपेंड करती है। वो कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ रेडहेड, जब हम दोनों प्रैक्टिस करते थे तुम बार बार ये मूव यूज करते थे और वही मेरी ट्रेनिंग का सीक्रेट बन गया। अरेल कहता है, मैं चाहता था अगला मैच जैब हो तो मैं तुमसे हारू नहीं, इसीलिए मैंने दिन रात प्रैक्टिस की। रेडहेड उसकी डेडिकेशन देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट कैसा है। अरेल थोड़ा हेजिटेंट होता है, अभी बैटल करना सही नहीं होगा, लेकिन रेडहेड इंसिस्ट करता है, नहीं मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना है। दोनों अपनी स्वॉर्ड स्टांस लेते हैं और एक साथ ट्विन ब्लेड स्लाइस करते हैं। अरेल का अटैक रेडहेड के स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट कर देता है और उसका वार सीधा रेडहेड पा लगता है। रेडहेड शॉक हो जाता है, ये कैसे हुआ? तुमने एक एक्स्ट्रा अटैक मारा क्या? अरेल कहता है, हाँ मेरा थर्ड स्लाइस तुम्हें लगा। रेडहेड चीखता है, ये चीटिंग है, ट्विन ब्लेड स्ट्राइक में सिर्फ 2 स्लैश होते हैं। अरेल कामली कहता है, वो तुम लॉग ऑन के लिए होगा, मैं क्लासलेस हूँ, मेरे लिए कोई रूल नहीं है, मैं किसी स्किल पर डिपेंड नहीं करता, मेरे टेक्निक्स मेरी मर्जी से इवॉल्व होती है। रेडहेड उसकी बात पर यकीन नहीं करता, ये पॉसिबल हाई नहीं, एक क्लासलेस लूजर मेरी टेक्निक से ज्यादा पावरफुल
कैसे हो सकता है? अरेल इरिटेट हो जाता है। बस चलो एक और बाउट करते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। रेडहेड तुरंत हाँ कर देता है और मन में सोचता है इस बार मेन उसके तीसरे अटैक पर नजर रखूंगा। दोनों दोबारा स्टांस लेते हैं और ट्विन स्वॉर्ड स्लाइस करते हैं, लेकिन इस बार अरेल का मूव ज्यादा तेज होता है। उसका पहला स्ट्राइक रेडहेड के अटैक को कैंसिल करता है और तीसरा स्लाइस सीधा रेडहेड को टारगेट करता है। रेडहेड अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना हैवी होता है कि वो जमीन पार जा गिरता है। अरेल उसके पास जाता है और रेडहेड हल्के से मुस्कुरा कर कहता है मेन हार गया। कुछ दिन बाद रात के समय अरेल अपनी फैमिली के साथ चाय पीता है। उसकी माँ फार बताती है रेडहेड अब ब्रे चला गया है। अरेल पूछता है ब्रे वहाँ क्या खास है? फार कहती है ब्रे एक सिटी ऑफ सोर्ड्स है, वही जगह जहाँ मेन पहले काम करती थी। अरेल की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है मेन भी ब्रे जाऊंगा। मेन देखना चाहता हूँ कि एक क्लासलेस लड़का कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो दोस्तों ये था इस कहानी का आज का पार्ट। अरेल की ट्रेनिंग अभी सिर्फ शुरू हुई है और अगला पार्ट उसके नए लेवल तक जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुम लॉग ऑन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन .do लेट्स हिट 500 कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। और जैसे हाई 500 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत ले आऊंगा। तो चलो दिखाते हैं अरेल के फैंस कितने पावरफुल है। कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।